प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, एक दिन के सत्संग में शशि भाई जी हम्म। के साथ आपका वार्तालाप था और हाँ उसमें हाँ। आपने कहा था कि जो कार्य आत्मा के केंद्र से हो रहा हाँ। है वही हम्म। सहजता है। तो प्रभु जी, इसी में प्रश्न है कि ये हम्म। कैसे पता चले कि ये कार्य आत्मा के केंद्र से हो रहा है या मन के केंद्र से हो रहा है? इसको पूछना पड़ेगा। ये भीतर खुद का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। हाँ, जी है ना, भीतर का ऑब्जर्वेशन चाहिए। होश पूर्वक पूछो क्वेश्चन, भीतर पूछ खुद को कि ये जी मैं जो एक्शन हो रहा है, ये मैं जो कार्य कर रहा हूँ, कहाँ से आ रहा है ना, कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ है। देखो, यहाँ पर सावधान हो जाना। क्या इस कार्य में मेरा कोई स्वार्थ है? तो आपको जो है ना, अगर आप ईमानदार हो तो पता चलेगा। अगर बेईमान हो तो आपका अहंकार आपको कहेगा कि नहीं, तू तो बड़े निस्वार्थ है ना, तू ऐसा स्वार्थी हो ही नहीं सकता, तू बड़े निस्वार्थ पूर्वक ये सेवा कर रहा है ना। बहुत, ये जो चीज है ना, ये बहुत ही होश पूर्वक खुद को पूछने की चीज है। ये कोई नहीं बता पाएगा कि आप कौन से केंद्र से कार्य कर रहे हो, कोई नहीं बता पाएगा। आपको खुद को इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। जी तो आत्मा के केंद्र से, फिर मन और अहंकार के केंद्र से, फिर शरीर के केंद्र से। तो उनमें हमने कहा था कि देखो, शरीर के केंद्र से होता है तो एकदम पशु जैसा होता है ना। भूख लगती है, खाना खा लिया, बात खत्म। फिर भूख लगती है और खाना नहीं खाते हो, यहाँ पर मन से हो रहा है ना। ये कार्य मन से हो रहा है। जी भूख लग रही है, खाना नहीं खा रहे हो, तो मन से हो रहा है। अहंकार से भी कभी कभी होता है, क्योंकि जो शरीर है उनकी वृत्तियों से ऊपर उठकर कुछ कर रहे हो। जैसे पशु है तो उनको पेशाब लगता है तो कहीं पर भी कर देते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि पेशाब लगा है और वो बस में है, तो आधा घंटा रोक सकता है। वो जो आधा घंटा शरीर की क्रियाओं को रोका है, वो किसने रोका है? वो कौन से केंद्र से हो रहा है? तो शरीर के केंद्र से ऊपर उठकर मन और अहंकार और बुद्धि और नैतिकता, ये सारा कुछ आता है ना उसमें। बताओ, आता है क्या नहीं? किसी को जी बस में जी। पेशाब लगता है तो वहीं थोड़ी कर देता है। हम्म। हाँ? सबके सामने अगर वो उसने कर दिया तो आप क्या कहोगे? कि इसको अक्ल नहीं है ना। तो ये जी कौन से केंद्र से कर रहा है? वो शरीर के केंद्र से बिहेव कर रहा है। बस में पेशाब कर रहा है, शरीर के केंद्र से कर रहा है। और आप क्या कह रहे हो, इसको अक्ल नहीं है? यानी वो कौन सा केंद्र है? वो बुद्धि, मन, अहंकार है ना, और उनका विवेक। उस केंद्र से वो नहीं कर रहा है एक्ट, है ना। वो आचरण उस केंद्र से नहीं कर रहा है। तो अगर बस में किसी को पेशाब लगी और आधे घंटे तक रुका के रखा है, तो वो कौन से केंद्र से बिहेव कर रहा है कि चुपचाप बैठा है? तो वो है विवेक, बुद्धि, नैतिकता, मन और अहंकार। आप समझे? यानी इसको मन कह लो सब कुछ। तो उसके केंद्र हम्म, से वो भी कर रहा है। लेकिन उसका कंट्रोल कब तक होता है? तो अगर और एक घंटा चले तो फिर वो जो है ना, वो केंद्र काम नहीं आता है। वो केंद्र से ऊपर जाकर शरीर अपना कार्य कर देता है। तो सबके सामने नहीं होता है, लेकिन वो जहां बैठा है ना, वो सारा कुछ गीला कर देता है ना। लेकिन यहाँ पर शरीर हावी हो गया। तो कुछ हद तक जो है ना, आप मन के केंद्र से कार्य कर सकते हो, बिहेव कर सकते हो। लेकिन शरीर के जो भाव है ना, वो अपना रूप दिखाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये शरीर हावी हावी हो गया है ना। इसमें विचार की कोई गलती नहीं है, निर्दोष है।
और आत्मा के केंद्र से जो है ना, वो सारा कुछ नैतिकता पूर्वक धर्म युक्त आचरण होता है, और वो सहज रूप से होता है, सहज रूप से। वहां पर कोई पाखंड वगैरह नहीं होता है। वहां पर वो इतनी ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। जो सहजता पूर्वक होता है बस वही होता है आत्मा के केंद्र से। जैसे निर्दोष बच्चा है लेकिन वो होश पूर्वक है ना, तो उस हिसाब से वहां से कार्य होता है। लेकिन उसका भार भी बाद में नहीं रहता, उसका भार बिल्कुल नहीं रहता। वो जो कार्य कर रहा है सहजता पूर्वक, उसका भार नहीं रहता। यानी उसने कुछ कह दिया है, कर दिया है, तो देखो मैंने ऐसा कहा, देखो मैंने ऐसा किया, उसका भार नहीं रहता, वो सहज हो जाता है। अगर बात करनी है तो करेगा, नहीं करनी है तो नहीं करेगा। वो बात अलग होती है, जब आप उस केंद्र में स्थित होते हो ना, तब आपको धीरे धीरे अनुभूतियां होने लगेगी कि अरे ये कुछ अलग है, जो मेरा आचरण है ना ये कुछ अलग है, जो अब तक इस हिसाब से किया नहीं था। तो वैसा होता है। तो प्रभु जी, अगर हम्म। इसी सहजता में अगर हम कहीं नाचने लग गए, तो तो वो भी सहजता पूर्वक आत्मरूपी है। जैसे कल हम अक्षरधाम मंदिर गए थे और रथ हम्म। यात्रा निकल रही थी, तो हमने भगवान के रथ को जब छुआ और वहां पे वो बहुत दिव्य सुंदर सी मूर्तियां थी अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की। तो हम हम्म। बस उसी में अटक गए थे प्रभु जी। हमारी आंखों से आंसू भी बह रहे थे कि हाँ। हमारे मन में संकल्प उठा कि हमें भी आपका रथ खींचने का अवसर मिले, और हमें वो हम्म। अवसर प्राप्त भी हो गया। तो उस खुशी के वो आंसू भी थे कि हमारी प्रार्थना को सुना गया, और हम्म। चेहरे पे बहुत बड़ी सी स्माइल थी, और हमें किसी का भी होश नहीं था, बोध नहीं था। हम एक हम्म। हाथ से हमने रथ को पकड़ के हम एकटक दृष्टि से भगवान की मूर्तियों को देख रहे थे, और एक हम्म। हाथ से हम नाच भी रहे थे प्रभु जी, एक हाथ हिला हिला के। हमको हम्म। कुछ भी ये भान नहीं था कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। हम मग्न थे अपने आनंद में। तो क्या इसको हम्म। सहजता से हाँ समझा तो जाएगा? देखो, ये कैसा है, ये भक्ति की सहजता है। ये आपके और भगवान के बीच जो भाव है, उस भाव में स्थित होकर जो हो रहा है ना, वो सहजता है। तो अच्छी बात है। तो इसमें जो है जी आ, जो नैतिकता, बुद्धि, कौन क्या देख रहा है, ये सब कुछ नहीं होता है। उसमें प्योर भाव होते हैं, शुद्ध भाव होते हैं, और उस शुद्ध भाव में जो भी आचरण हो रहा है सहजता पूर्वक वो हो रहा है ना। तो इसमें भी कभी कभी बेहोशी होती है, लेकिन होश पूर्वक रहना जी है ना। प्रभु जी। तो भक्ति में भी जी आपके पास चॉइस होती है कि इसको सहजता पूर्वक होने देना है या नहीं होने देना है ना। यानी इसको आचरण में लाना है या नहीं लाना है, ये भी आपके पास चॉइस होती है। तो होश पूर्वक रहना है या बेहोशी में बह जाना है, ये भी चॉइस होती है आपके पास। तो अच्छी बात है। तो भक्ति के केंद्र पर जब आप स्थित होते हो, तो उस भाव में बहते हो। जब मीराबाई भक्ति के केंद्र पे स्थित थी, तो गलियों में नाचती थी, है ना। उसे थोड़ी पता था कि वो राज की रानी है ना। तो जी वैसा होता। तो वो भक्ति में बेहोशी पूर्वक नाचते थे। यानी बेहोशी पूर्वक, यानी संसार से बेहोश। उसे नैतिकता ये वो क्या कुछ भी पता नहीं, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति को ही प्राधान्य देते थे, और भक्ति के केंद्र में स्थित होकर जो बहता था उसके भीतर से, बस उसको बहने देते थे, है ना। फिर वहां पर जो है उनकी बुद्धि, नैतिकता और ये सारा कुछ जो है ना, वो सारा विवेक, भान, ये वो सब कुछ हट जाता है वहां पर। उस नाचने में उनके कपड़े से, मतलब उनके शरीर से वो पल्लू गिर जाता है तो गिर जाता था, उसे कहाँ होश था।
आप समझ रहे हो? जी प्रभु तो जी। भक्ति में, हाँ, भक्ति में बेहोशी पूर्वक बहना और होश पूर्वक रहना, ये भी आपके हाथ में है ना। जी। हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी मुकेश भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, आत्मा के केंद्र से इस इसमें एग्जाम्पल देके और थोड़ा सा स्पष्टीकरण दीजिए ना। देखो, अक्षय ब्रह्म सत्पुरुष को देख लो, वो जैसे बिहेव करते हैं आत्मा के केंद्र से करते हैं, परमात्मा के केंद्र से करते हैं, है ना। तो उनका हर गतिविधि, हर एक्शन, हर कार्य, हर आचरण आत्मा के केंद्र से है। यानी उनकी मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी आत्मा रूप है, उनका शरीर भी आत्मा रूप है, यानी तीनों अलाइनमेंट में है। तो उनके आत्मा जो है वो कंट्रोलिंग पावर में है। तो देखो, आत्मा का एक कंट्रोल होता है। हमने वो बस का एग्जांपल लिया था जिसमें एक को पेशाब लगी है, तो वहां पर कंट्रोल किसका था? मन का, बुद्धि का। है ना। तो मन ने कंट्रोल किया शरीर पर, है ना। जी। तो यहाँ पर शरीर पर, मन बुद्धि चित्त अहंकार पर कंट्रोल आत्मा का रहता है, और वो तीनों अलाइनमेंट में होता है। और उसके बाद में वो सहजता पूर्वक होता है, और ज्ञान में वो धर्म युक्त ही होता है। तो मेरी आत्मा सत्पुरुष है, तो सत्पुरुष जो कर रहे हैं ना, वो आत्मा से ही हो रहा है, याद रखना। आपको अगर देखना है आचरण या जो भी, तो आत्मा से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कैसा है, जब वो सत्पुरुष प्रकट होते हैं और अगर कुछ कार्य करते हैं ना, तो उनको कुछ ऐसा भी करना होता है कि जिसकी वजह से अनंत जीवों का कल्याण भी हो। तब उनके आचरण में, उनकी एक्शन में आपको मनुष्य भाव आता है, लेकिन वो है नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत होश पूर्वक ऑब्जर्वेशन चाहिए, तब आप कुछ चीजें पकड़ पाते हो। तो जब आप उस लेवल पे आते जाते हो ना, तब पता चलता ही जाएगा। नहीं तो हम कुछ बताएंगे और आप उस भाव में नहीं हो ना, तो कुछ और पकड़ लोगे, है ना। तो यहाँ पर ये होता है। तो सत्पुरुष का जो आचरण है ना, वो आत्मा से, आत्मा के केंद्र से ही होता है, आत्म स्थिति में से ही होता है, वो सहजता पूर्वक होता है। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो क्रियाएं जो है बाहर से एक जैसी दिखेगी, है ना, जी। बाहर से एक जैसी दिखेगी। तो आप पहचान नहीं पाओगे। जब तक आप उस स्थिति में नहीं आओगे ना, तब तक आप उस क्रियाओं को पहचान नहीं पाओगे। तो कहने का यही मतलब है कि आत्मा के केंद्र से हुआ जो सहजता पूर्वक एक्शन, कर्म, आचरण, वो सिर्फ वही पहचान सकता है जो आत्मा में स्थित हो गया है। यानी आप समझ रहे हो, जी। आप नहीं पहचान पाओगे, और यहां पर कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तो इसीलिए वो एक्शन दिखती है सेम, है ना, लेकिन पहचानना मुश्किल है। इसीलिए मनुष्य भाव आ जाता है। तो इसीलिए अगर हम कहे भी तो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो जब तक आप खुद उसमें नहीं आ जाते ना, तब तक, ये प्रैक्टिकल की बात है। तो अगर हम कहें कि बस चालू है और सत्पुरुष को पेशाब लगा है, तो वो सबके सामने कर सकता है, याद रखना, सहजता पूर्वक, और बस चालू है।
और उनको पेशाब लगा है, तो वो आपसे ज्यादा रोक सकता है। आपकी मनुष्यों की कैपेसिटी अगर आधे घंटे की है तो वो 1 घंटा रोक सकता है। आप समझे? यानी जी उनके एक्शन को आप माप नहीं सकते, उनके आचरण को माप नहीं सकते। इसमें आपकी भूल हो जाती, आपको मनुष्य भाव आ जाता है कि ये तो पागल है ना। तो सत्पुरुष जब आत्मा के केंद्र से ही एक्शन लेते हैं ना, तो अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। आप नहीं समझ पाओगे, पकड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपके मान्यताओं में बैठेगा ही नहीं। ये सारी चीजें ये मान्यताओं से परे की है। आपने कुछ जो सोच के रखा है वो वैसा नहीं होगा, है ना। और आपकी सारी मान्यताओं की उसको चिथड़ा उड़ाना है, इसके लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो बस में अगर कोई ऐसा बैठा है तो सिर्फ उनके लिए वो जो है ना सबके सामने पेशाब कर सकता है, बाकी का फिक्र छोड़ देता है वो। और अगर बस में कोई ऐसा है तो 1 घंटे तक वो रोक के बैठ सकता है और उसको बताता भी है ना। यानी उनका सारा एक्शन, उनकी सारी क्रिया प्रणाली जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीवों के कल्याण के लिए है। तो जीवों के कल्याण के लिए ही सारा एक्शन है, तो उसमें बुद्धि और मन उसको शामिल करना ही पड़ेगा, है ना। जी तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो सरल है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझना बहुत मुश्किल है। तो उनकी हर एक्शन दिव्य तब ही लगेगी जब आप निर्दोष हो जाओगे, आप अपने आत्मा में स्थित हो जाओगे ना, तब उनकी हर एक्शन निर्दोष लगेगी, हर एक्शन दिव्य लगेगी, है ना। तो सवाल आपने बहुत अद्भुत पूछा है, लेकिन इसके जवाब जो है ना हजारों ढंग से दिए जा सकते हैं। तो प्रभु जी, ये समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब थोड़ा समझ में आ रहा है। देखो, जब हम पूरा बताएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अब बहुत कंफ्यूजन हो गया, है ना। जी इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि माप ही नहीं पाओगे। तो ऐसा है, क्योंकि जब तक आप उस अवस्था में नहीं आते ना तब तक उस अवस्था को समझोगे नहीं, समझ नहीं पाओगे। और अगर समझ लिया तो आपके बुद्धि ने समझा है ना, जी लेकिन वो ज्ञान पूर्वक नहीं समझ पाओगे, वो ज्ञान भीतर से आएगा। जैसे जैसे आप उस अवस्था में आते जाओगे ना वैसे वैसे आपको ये जो प्रश्न पूछा है ना उसका आंसर मिलता जाएगा, ऑटोमेटिक मिलता जाएगा, भीतर से मिलता जाएगा। प्रभु जी, इसका मतलब सिर्फ सत्पुरुष है वो आत्मा के केंद्र से कार्य करते ही है, लेकिन मनुष्य है वो भी आत्मा के केंद्र केंद्र से कार्य कर सकता है, लेकिन उसे उस स्थिति तक पहुंचना है पहले, उसके बाद ही हाँ वो कर सकता है। हाँ, उस स्थिति तक पहुंचने के बाद वहीं से कार्य होता है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, और इसमें आपने कंट्रोलिंग पावर के बारे में बताया था, तो हम्म कंट्रोलिंग पावर मतलब क्या होता है, और क्या मनुष्य उसे बढ़ा सकता है? प्रैक्टिस से बढ़ता है। देखो ये कैसा है, मन शरीर ये सारी की प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से बढ़ सकता है। देखो आज ये जो गोल्ड मेडलिस्ट जो है ना, जो ओलंपिक्स में और ये सब में आते हैं, वो क्या करते हैं, शरीर को उतना उसकी सीमाओं तक लेके जाते हैं, है ना, कि हाई जंप, लॉन्ग जंप, स्विमिंग में देखो, फिर बहुत सारी गेम है ना ऐसे, है ना। तो उसमें उनके शरीर की कैपेसिटी यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है ना, वो क्यों होता है कि समग्र मानव जात में से उस व्यक्ति ने शरीर
को इतना अपनी लिमिट्स के बाहर लेकर गया और उसके लिए उसको गोल्ड मेडल मिला। आप समझे? जी। तो वो प्रैक्टिस से होता है और उसके साथ में मन जुड़ता है, उसमें साथ में अहंकार जुड़ता है और ये सब मिलके वो चीज अचीव होती है। तो वो कंट्रोल हो गया ना, अहंकार का, मन का, शरीर पर कंट्रोल। और वो कैसा है कंट्रोल कि किसी भी हद तक शरीर को लेके जाता है, वैसा कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। तो प्रभु जी, कंट्रोलिंग पावर बढ़ाने से हम उस स्थिति तक पहुंच जा सकते हैं कौन सी? जो अभी आपने बताया कि अ, सत्पुरुष जो कार्य करते हैं आत्मा के केंद्र से करते हैं, उसे पहचानने की। देखो कैसा है, पहले तो होश पूर्वक रहना है कि मेरे ये जो कार्य हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, ये होश पहले कर लो, है ना। इसमें आपको पता नहीं है, आप जो है ना भीतर एक नहीं हो, बहुत सारे हो और इकट्ठा हो, इसीलिए पता नहीं है कि कौन एक्शन कर रहा है। आप इसमें पूरा एक रूप रस हो गए हो, इसीलिए आपको पता ही नहीं कि कौन सा केंद्र आपके साथ में, कौन सा केंद्र से आप कार्य कर रहे हो, एक्शन में आ रहा है, क्योंकि एक रूप हो गए हो। अब होश पूर्वक उस सारे को अलग अलग करो, तब जाके पता चलेगा कि आप कौन से केंद्र से एक्ट हो रहा है। जी प्रभु जी। कि ये जो एक्शन मेरा है वो मन से हो रहा है, ये एक्शन मेरा है वो अहंकार से हो रहा है, ये एक्शन मेरा ईर्ष्या से हो रहा है, ये एक्शन मेरा शरीर से हो रहा है ना। तो धीरे धीरे पता चलेगा, आप जो खाना खा रहे हो ना सारा का सारा मन के केंद्र से हो रहा है। प्राणियों का जो खाना है ना वो शरीर के केंद्र से हो रहा है। आपको रोज अगर एक का एक ही चीज खिलाए, ऊब जाओगे। वो ऊबा क्या है? मन है, जवान इंद्रियां हैं। लेकिन शरीर को वो सब चीज नहीं चाहिए ना, शरीर को तो एक का एक खाना अगर बरसों तक खिलाओ, जिंदगी भर खिलाओ ना, तो भी उसको भीतर फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया शरीर के केंद्र से एक्शन। आपका सारा खाने का पैटर्न जो है ना वो मन के केंद्र से हो रहा है। आपका रहने का, है ना, आपके कपड़ों का, सब कुछ जो है ना देख लेना कौन से केंद्र से हो रहा है। तो इसका लिस्ट बनाना, तब पता चलेगा होश पूर्वक कि कितने भीतर आप कितने लोग हो, है ना। एक तो जी। ईर्ष्या वाला आदमी बैठा है भीतर, एक अहंकार वाला है, एक गुस्से वाला है ना, एक मान चाहता है, एक लालची बैठा है। बहुत सारे लोग भीतर बैठे हैं और आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से आ रहा है ये सारा एक्शन। चेक करना भीतर। तो पहला स्टेप है कि अपने एक्शन को पहचानो, वो कहाँ से आ रहा है। यानी धीरे धीरे भीतर जाओ, होश पूर्वक देखो कि मेरी सारी क्रियाएं कहाँ से आ रही है, और ये सारे केंद्र को देखो कि हम भीतर कितने लोग हैं, ये सबको देखो। तब जाके धीरे धीरे थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा। और वो पिक्चर जो आएगा ना वो महा भयंकर आएगा, देख लेना आप। प्रभु जी, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, ये भी सेपरेट केंद्र है ना? देखो उसका मूल केंद्र तो एक ही है। मूल केंद्र तो जो है ना, अगर जड़ में जाओगे तो जड़ वहां पर एक ही पाओगे। लेकिन ये सारे अलग अलग रूप है, अलग अलग व्यक्तित्व धारण किए हुए भीतर आप बैठे हो, है ना। तो आपने किसी की मदद कर दी, आपको लगा ऐसा, है ना, आपको लगा और आपने किसी की मदद कर दी, उसको खाना खिला दिया। फिर आराम से बैठकर चेक करना कि ये जो मेरा भाव कहाँ से आ रहा था, ये मेरे विचार कहाँ से आ रहे थे। चेक करो कि भीतर अहंकार से आ रहे थे, है ना, उसके पीछे क्या लालच था मेरा, उसको मदद करने के पीछे कौन सा मकसद था। कि कोई आपको ये देखे, मदद करे, ऐसा देखे और आपका तारीफ करे, तो ये आपको अच्छा लगता था। सब चेक करना है एक एक चीज को, तब पता चलेगा कि आपके भीतर कितने भूत पड़े हैं, है ना।
जी। कितने भूतों के बंडल पड़े हैं, है ना, कितने लोग इकट्ठा आपके भीतर है, ये पता चलेगा। तो आत्मा के केंद्र तक पहुंचते पहुंचते तो सारा कुछ जो है ना, बहुत इतना जबरदस्त हो जाएगा कि आप पागल हो जाओगे, इतने सारे भयंकर आपके भीतर पड़े हैं। तो वहां से सारी एक्शन आ रही है, तो बहुत ही होश पूर्वक भीतर जाकर चेक करना है। आप समझे? प्रभु जी। जी, प्रभु जी, इधर ही क्रोध, ईर्ष्या, लालच, भक्ति, हम्म मन, हम्म शरीर, हम्म ज्ञान, हम्म अभिमान, अहंकार, इतने सारे केंद्र अभी हो गए। हाँ, ये सारे केंद्र है। चेक करना आप कौन से केंद्र से ये सारा आ रहा है। तो कभी कभी पाओगे कि दो चार केंद्र का मिलावट भी है, फिर और जड़ तक जाओगे तो सभी केंद्रों का मिलावट है, और वो एक ही जगह है, कहाँ से आ रहा है, वहां तक पहुंचना है। चेक करते जाना है, एक एक एक्शन को चेक करते जाना है कि मेरा ये एक्शन, उस दिन मैं शादी में गया था तो मैंने ये किया था, तो इसके पीछे मेरा मकसद क्या था। चेक करना हर एक्शन कहाँ से आ रहा है। जब तक आप इस चीज को चेक नहीं करोगे ना, समझो बेहोश है, पता भी नहीं चलेगा भीतर कितने भूत पड़े हैं, कितने और आदमी इकट्ठे लेकर घूम रहे हो आप, है ना। जी। और प्रभु जी, इन सब केंद्रों के बारे में हमें पता चला कि ये कहाँ से आ रहे हैं, उसके हम्म बाद हम आत्मा के केंद्र तक पहुंच सकते हैं। यही हुआ ना? देखो, पहले तो पता चलेगा कि कहाँ से आ रहा है सारा कुछ, फिर मान नहीं लेना कि यहीं से ही आ रहा है, उसकी जड़ें और भी भीतर है ना। जी। आपको कैसा लगेगा कि उसने गाली दी इसीलिए मुझे क्रोध आया, ये ऊपर की बात है, एकदम ऊपर की बात है। फिर पता चलेगा कि नहीं, उसने मेरा अपमान किया था और बिना वजह का मेरे को इल्जाम लगाया था। फिर भीतर जाके और पता चलता है कि कुछ मेरे भीतर ऐसा था जो मुझे अच्छा नहीं लगा था, वो क्या चीज था। फिर और पता चलेगा धीरे धीरे। ये सारा कुछ लिखते जाना, डायग्राम बनाते जाना कि ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। बहुत सारी चीजें भीतर पड़ी है ना, कि मुझे मान चाहिए था, हकीकत में मुझे सबसे मान चाहिए। और अगर वो मान कोई खंडित कर देता है, तब जाके मेरे भीतर से गुस्सा आता है। तो चेक करना गुस्सा और कौन से केंद्र से आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो गुस्सा उठता क्यों है। सारा कुछ जब भीतर जाओगे तो पता चलेगा। ऊपर से तो यही पता चलेगा उसने गाली दी ना इसीलिए गुस्सा आया, बाकी मैं तो अच्छा आदमी हूँ, है ना। बाहर से इतना ही पता चलेगा। तो यहाँ पर जो दुखी है ना, याद रखना, जो दुखी है ना, गलती उसी की ही है। जो तकलीफ में है ना, गलती उसी की ही है। जो पीड़ा में है ना, गलती उसी की ही है। और दुख, पीड़ा, तकलीफ की वजह से तुम जो एक्शन दे रहे हो ना, जो बाहर आचरण कर रहे हो, उसका मूल कारण क्या है? तुम ही हो। गलती तुम्हारी ही है, और तुम्हारी गलती की वजह से ही तुम दुखी हो, और तुम दुखी हो इसीलिए तुम्हारा एक्शन भी उसी प्रकार का होगा। ये सारा हमने बाहर से तो कह दिया है, लेकिन तुम ही गलत हो ये क्यों, उसका चेक करना भीतर, ये भी चिंतन मनन का विषय है। तो तुम अगर दुखी हो ना, तो कारण तुम ही हो, तुम्हारी ही गलती है, दूसरे किसी की गलती नहीं है, याद रखना। प्रभु जी, इसमें तो बहुत सारी लंबी जर्नी हो सकती है ना, मतलब ढूंढने की, कि यदि कोई घटना घट गई और हम सोचते हैं कि कौन से केंद्र से हुआ है, तो पहले पता हम्म चलेगा कि ये केंद्र से हुआ है। थोड़ा हम्म सोचने के बाद ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, ये नहीं, ये केंद्र है। उसके बाद और हाँ सोचने के बाद पता चलेगा नहीं, ये दोनों भी नहीं, ये तीसरा ही केंद्र है। तो ये भी हो हाँ सकता है ना? हाँ, ये ऐसे ऐसे भीतर तक, जड़ तक जाते जाओगे आप, है ना। यानी आपके हाथ में है ना, मैंगो आया है। अब आप मैंगो को पकड़ के जाते हो कि अरे मैंगो कहाँ से आया, तो उसका जो है ना एक पतला सा डंडी है, आपको पता चलेगा कि अरे ये डंडी से मैंगो आया। फिर वो कहाँ से आई, तो वो जो डाली से आए, साथ में पत्ते भी है
है ना। फिर डाली की और जड़ तक जाते जाओगे तो उसका जो, क्या कहते हैं उसको, थड़ कहते हैं, स्टेम, क्या कहते हैं, जो भी है वो बड़ा, है ना। तो वहां से फिर और भीतर जाओगे तो अरे ये तो जमीन से आ रहा है, जमीन में और कहाँ, तो उसका मूल है। फिर भीतर भीतर जाओगे तो फिर जमीन मिलेगी, अरे ये तो सारा जमीन से आ रहा है। जमीन के भी भीतर जाओगे तो, है ना, फिर कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर और दृष्टि से जाना पड़ेगा, स्थूल दृष्टि वहां समाप्त हो जाती है। फिर सूक्ष्म दृष्टि से जाना पड़ेगा, तो ये पृथ्वी कहाँ से आई है ना। जी जल, तेज, वायु, आकाश। फिर और गहनता से जाओगे, दृष्टि बदलनी पड़ेगी। फिर वो स्थूल दृष्टि काम नहीं आती है, सूक्ष्म दृष्टि भी काम नहीं आती, है ना। फिर वो दिव्य दृष्टि, धीरे धीरे वहां तक जाओगे तो पता चलेगा, अरे लास्ट में तो ये तो परब्रह्म परमात्मा मिले, सारा कुछ वहीं से आ रहा है। तो आपके हाथ में जो मैंगो है ना, कहाँ से आ रही है। और फिर चेक करो कि ये जो मैंगो मैं खा रहा हूँ, ये मुंह कहाँ से आया। और धीरे धीरे पता चलेगा, अरे ये भी तो परब्रह्म परमात्मा से ही आया। सबका मूल वहां से है, रूप विविध है। धीरे धीरे सब कुछ पता चलता जाएगा। वैसे ही पूरा लिंक करो, लिंक से पता चल जाएगा और बोध होता जाएगा, ज्ञान होता जाएगा। तो होश पूर्वक चीजों को ऑब्जर्व करो, धीरे धीरे सब कुछ पता चलता जाता है। कुछ समझे। जी प्रभु जी। प्रभु जी मतलब इतने सारे केंद्र हैं, यदि हम ढूंढने जाएंगे उनको तो अ, ऐसे पाएंगे कि लास्ट में एक ही केंद्र है, वहां से सब अलग अलग हुए हैं, ऐसा है? मतलब ब्रांचेस हाँ, हो गए अलग अलग, ब्रांचेस हो मूल गए तो ऐसा एक ही है। है। हाँ, लेकिन कैसा है कि हम कौन से केंद्र पे बैठ कर एक्शन कर रहे हैं, ये महत्व का है ना। हाँ, तो वहीं से ही रहा है, लेकिन बैठे कहाँ है ना। जी तो उसमें एक्शन बदल जाती है। तो ये सारे केंद्र से ऊपर उठ जाओ और आत्मा में स्थित हो जाओ, इतना कहना है मेरा। जी प्रभु जी। प्रभु जी मतलब अभी एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो यदि भक्ति में डूबकर हम कुछ हाँ, कार्य करते हैं, तो हाँ, हमें ऐसा लगता है कि ये आत्मा के केंद्र से हुआ है, लेकिन वो तो आत्मा के केंद्र से नहीं हुआ है, वो तो भक्ति के केंद्र से हुआ है, ऐसे ही? नहीं, भक्ति के केंद्र से हुआ है, लेकिन उसकी जड़ें और कहीं पर भी होगी, चेक करना। ये होश पूर्वक जब आप जानते जाओगे ना, तब ही कर पाओगे, नहीं तो बातें हवाई हो जाएगी। देखो कभी कभी जो है ना, अहंकार मेरी भक्ति का रूप धारण करता है। तो भक्ति में बहते जाते हो, लेकिन मूल में अहंकार है, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ बैठे हो और कहाँ से आ रहा है। तो होश पूर्वक चेक करना है कि क्या मेरी भक्ति अहंकार से आ रही है। यहाँ सब कुछ से आता है, सब कुछ से आता है, आप समझे। जी मेरा सेवा कार्य आपको लगता है ये तो आत्मा के केंद्र से ही आता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अहंकार के केंद्र से भी आता है सेवा, समझे। जी आपको लगता है मेरा जो ज्ञान है ना, वो तो आत्मा से ही आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा के केंद्र से बात अलग होती है। और ज्ञान कभी भी जो है वो अहंकार से भी आ सकता है, मन से भी आ सकता है। चेक करना है मैं जिस केंद्र पर बैठा हूँ, मेरी जो क्रियाएं हो रही है कहाँ से आ रही है। और ईमानदारी पूर्वक पूछोगे ना तो ही आंसर आएगा। बेईमानी से पूछोगे ना तो अहंकार आपको सही उत्तर नहीं देगा। तो पहले तो केंद्र को पहचानो, और दूसरी बात कि क्या हकीकत में वही केंद्र है।
उसके पीछे दूसरा कुछ तो नहीं है? डर, लालच, ईर्ष्या, कपट, मान, अहंकार, ये तो कुछ नहीं है। भक्ति तो अच्छी बात है ना। किसी को बोलोगे भक्ति, प्रेम, वैराग्य, ये सारी बातें जो है ना, ये सारे शब्द बहुत ऊंचे हैं, लेकिन उसके पीछे जो है ना अहंकार छिपा है, वो पता नहीं है। ये भी चेक करना पड़ेगा ना। तो ईमानदारी पूर्वक इंक्वायरी करोगे ना, तो ही पता चलेगा। नहीं तो आप खड्डे में ही है, अंधेरे में ही रहोगे। तो ईमानदारी का मतलब ये होता है। तो प्रभु जी, अभी आपने जो कहा कि थोड़े पहले आपने बताया था कि भक्ति में भी बेहोशी आ सकती है, तो भक्ति में बेहोशी इसे ही कहते हैं ना, कि छोटे रूप से अभिमान आ गया लेकिन हमें पता ही नहीं चला भक्ति में। एक दृष्टि से कह सकते हैं, लेकिन क्या हकीकत में वही था, ये चेक करना है। तो भक्ति में तो बहुत सारी एक्शनें होती है ना। भक्ति में आप नाचते हो, झूमते हो, गाते हो, जो भी कोई आंसू बहते हैं, ये सब कुछ होता है। लेकिन ये इंक्वायरी करना है कि क्या मेरी भक्ति का आधार अहंकार है, क्या मेरी भक्ति का आधार मान है, कपट है, क्या सही में मैं जिसको कह रहा हूं भक्ति, वो भक्ति ही है, क्या किसी और चीज का रूप है वो, है ना। बहुत मुश्किल है। जब तक भीतर होश पूर्वक ईमानदारी से इंक्वायरी नहीं करोगे ना, तब तक बहुत मुश्किल। प्रभु जी, यदि हम सत्पुरुष के दर्शन करते हैं तो हम्म। उस वक्त हमारे जो भाव होते हैं, तो हम्म। क्या वो आत्मा के केंद्र से ही आते, या वहां पर भी चेक करना है? देखो, जब आप दर्शन करते हो और जब विचार बंद हो जाता है, टोटल बंद हो जाता है, जब विचार बंद हो जाते हैं ना, यानी वहां पर बुद्धि नहीं, बैठ जाती है ना। और जी। जब विचार और बुद्धि जो बैठ ही हुई है, तो जो अहंकार का केंद्र है ना, वो भी सुन्न है, बैठ गया है। फिर सिर्फ हृदय खुला रहता है और आत्मा खुली रहती है। तो जो बहने का केंद्र है ना, वो हृदय है, और ग्रहण का केंद्र जो है, वो आत्मा है। तो जो भी कुछ ग्रहण हो रहा है, अगर उस वो बहना चाहता है, तो हृदय से बहेगा। तो बुद्धि, मन और विचार, ये सारा कुछ हट जाता है। तो प्योरली सत्पुरुष आपके भीतर उतरता है, और आपके भीतर से जब बहना चाहता है ना, तो सिर्फ आंसू होते हैं, आंसू। हृदय से वो बहता है। फिर वहां विचार नहीं होते। आपके बाजू वाला है ना, बैठा बैठा सोचता होगा, अरे ये क्यों रो रहा है, मैं तो नहीं रो रहा। तो जो मैं तो नहीं रो रहा हूं ना, वहां पर बुद्धि और ये सब आवरण है, इसीलिए नहीं रो रहा है। और जरूरी नहीं है वो भी हो, है ना। वो नहीं है तो भी नहीं रोता, ऐसा होता है। तो ऐसे भावों के द्वारा वो बहता है। जब दर्शन करते हो और बुद्धि से नहीं कर रहे हो, है ना, प्रेम और हृदय के केंद्र से जब करते हो दर्शन, आत्मा के केंद्र से करते हो, निर्दोषता के केंद्र से करते हो ना, तो वो सही है। और वो बहेगा भी सही जगह से, सही तरीके से बहेगा। आप समझ। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। तो विचार और बुद्धि और मन आया ना, तो समझना कुछ गड़बड़ है। तो निर्दोषता केंद्र में होनी चाहिए। कभी कभी मेरे आंसू है ना, कपट के भी होते हैं, है ना। कभी कभी मैं भगवान के दर्शन करता हूँ और कपट पूर्वक रोता हूँ, बहुत रोता हूँ, बहुत रोता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि इसके जैसा भक्त तो कोई है ही नहीं,
और वो जो बात है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बहुत आनंद देती है, इसीलिए मैं और अधिक रोता हूँ। मुझे बताओ, इसमें कहाँ से केंद्र से आया, बताओ। है ना, पूरा सिस्टम कपट। जी बिल्कुल। और दूसरा भक्त भी रोता है, वही रोता है, सेम रोता। आप पहचान नहीं पाओगे। और कभी कभी खुद को भी धोखा मिलता है, खुद ही हम खुद को धोखा देते हैं कि कौन से केंद्र से एक्ट हो रहा है सब। हम इतने बेहोश भी हैं। मुझे मान चाहिए, मैं अहंकारी हूं, इसीलिए मैं रोता हूं परमात्मा के प्रेम में। क्या कहोगे? होता है, ऐसा भी होता है। जी प्रभु जी। तो चेक करना भीतर से कहां से आ रहा है ये सारा कुछ खेल, है ना। तो समझ रहे हो, जी। जो एक्शन है उसके पीछे जो है ना केंद्र बहुत सारे होते हैं। तो मुझे बताओ कि जो सामने एक्शन हो रहा है वो कौन से केंद्र से हो रहा है, आपको कैसे पता? मतलब दूसरे व्यक्ति में जो हो रहा है ना, कौन से केंद्र से हो रहा है, आपको कैसे पता, बताओ। प्रभु जी मैं समझा नहीं कुछ, और स्पष्ट यानी करते। सामने वाला, देखो मैं भी भगवान के सामने खड़ा हूं और वो भी भगवान के सामने खड़ा है, जी। और वो बहुत ही रो रहा है। अब वो जो रो रहा है और दूसरा व्यक्ति भी रो रहा है, तीन चार लोग रो रहे हैं। अब तीन चार लोग भगवान के सामने खड़े होकर रो रहे हैं। आपको कैसे पता चला कि ये चारों व्यक्ति जो है वो कौन से केंद्र से रो रहे हैं? पता प्रभु जी चलेगा? ये नहीं, बाहर से तो पता नहीं पक्का? चलेगा ना। पक्का ना? जी। एक्शन एक ही जैसी लगेगी, है ना। जी। तो किसी की बीवी मर गई है ना, और वो रो रहा है। आपको लगता है कि भगवान के प्रेम में कितना भाव विभोर होकर रो रहा है, ठीक है। उसका केंद्र क्या था? तो सबका केंद्र अलग होता है। कोई कपट से रोता है, किसी को दिखाना है कि मैं कितना रोता हूँ परमात्मा के लिए, कितना पागल हूँ, ताकि लोगों का जो है अटेंशन मेरी ओर बढ़े और मुझे लोग सम्मान दे। ये भी होता है ना। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि सामने वाले का एक्शन देखकर आप पता नहीं कर सकते कि उनके भीतर कौन से केंद्र से एक्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, किसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है कि वो वैसा वो वैसा वो वैसा, नहीं। आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि ठीक है, मूर्ति है सामने और लोग रो रहे हैं, बस। इससे अधिक कुछ नहीं सोचना, नहीं तो फंसे आप, फंसे, है ना। चीजें जी। जैसी है वैसे देखो, वहां पर रो रहा है, रो रहा है, ठीक है, कुछ कर सकते हो। तो नहीं। भीतर चेक करना है कि ये जो रो रहा है उसके बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ, और वो चीज मेरे भीतर कौन से केंद्र से आ रही है। खुद को चेक करना है, सामने वाले को नहीं, है ना। तो सामने जी। वाले चार जन रो रहे हैं मूर्ति के सामने, मेरे भीतर क्या हो रहा है, उनको देखकर मेरे भीतर क्या हो रहा है। तब पता चलेगा कौन सा केंद्र से आप ये सारा कुछ जज कर रहे हो। तब आपको आपका कपट दिखेगा, है ना, आपकी जी। शैतानी, आपके दुर्गुण, सारा कुछ दिखेगा। तो आप जैसे हो वैसा ही ये चारों जो रो रहे हैं ना वैसा दिखेगा। तो आप निर्दोष हो तो सामने वाला सब निर्दोष दिखेगा। और आप जैसे हो वैसा ही तो दिखेगा ना, कि देखो ढोंग कर रहे हैं चारों के चारों, बाहर जाकर पानी पूरी खाएंगे, है ना, एक दूसरे को गाली देंगे, और
अपनी अपनी दुकान में जाकर ग्राहकों को लूटेंगे, ये आपको दिखेगा। तो आपके भीतर क्या क्या है ना, सब कुछ पता चलेगा। तो बाहर को नहीं देखना है, बाहर को इसलिए देखना है कि ताकि भीतर अंतर्दृष्टि हो। चेक तो भीतर ही करना है, बाहर की चीजों को देखकर चेक भीतर करना है। और जब भी बाहर चेक करते हो ना, उसी वक्त भीतर भी चेक करना है, याद रखना। सिर्फ बाहर चेक नहीं करना है। किसी भी चीज का विश्लेषण करते हो अगर बाहर की दुनिया में, इस जगत में, संसार में, सभी जगह पर, तो उसी वक्त भीतर भी चेक करना है कि मेरे भीतर क्या हो रहा है। सामने तो ये हो रहा है, मेरे भीतर क्या हो रहा है। तो तीर जो है ना, दोनों जगह पर लगाना है, भीतर और बाहर दोनों जगह। तब उसको सही होश कहते हैं। नहीं तो इम्बैलेंस होश रहेगा, होश का बैलेंस नहीं रहेगा। आप समझे? जी प्रभु जी। तो दोनों जगह चेक करना है। बाहर जब चेक करते हो ना, जज करते हो, क्या क्या करते हो ना, भीतर भी चेक करते रहना है उसी वक्त। ये सारा कुछ देखकर मुझे क्या हो रहा है भीतर, और ये क्यों हो रहा है, और ये कौन से केंद्र से आ रहा है, उसके पीछे क्या राज है, सारा कुछ। तब जाके धीरे धीरे होश बढ़ेगा और बैलेंस में बढ़ेगा, दोनों तरफ बढ़ेगा, बाहर और भीतर दोनों। आप समझे? जी प्रभु जी। प्रभु जी मतलब हाँ। हम किसी को देखते हैं तो हम्म। फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो उनको देखने से हमें लगता है कि हमें भी उनके जैसा ही बनना है। मतलब 4 भक्त यदि रो रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे भी रोना चाहिए। ये भी हो सकता है ना? हाँ, ये हो सकता है, लेकिन चेक करना भीतर क्यों रोना चाहिए। तुम क्यों रोना चाहते हो, बाहर के देखो को देखकर क्यों रोना चाहते हो। क्या है तुम्हारे भीतर ऐसा कि तुम रोना चाहते हो, और रो के तुम पाओगे क्या। तो जब ये सारे विचार आते हैं ना, तो वो जो रोना झूठ हो गया। आप समझे? जी प्रभु जी। तो वो आपकी सारी एक्शन पाखंड हो गई, सहजता नहीं हुई वहां पर, आप सहज नहीं हुए। तो सहजता और पाखंड, असहजता, होशपूर्वक चेक करना। कभी कभी क्या है कि हम इतने ट्रेंड हो चुके हैं ना, कि हमें हमारा पाखंड सारा का सारा एकदम सहजता पूर्वक, जैसे वो शिकारी जो है ना, जैसे लायन समझ लो, कितनी सहजता पूर्वक शिकार करता है, उसको भी तो हम सहज कहते हैं ना। जी। वैसे हमारा भीतर अहंकार इतना सहज हो गया है ना, कि उसकी सारी बाहर की क्रियाएं जो है ना, आध्यात्मिक हो गई है। इतने सहज हो चुका है अहंकार, कि अहंकार सहजता पूर्वक अध्यात्म का रास्ता पकड़ लिया है, अध्यात्म का आचरण करने लगा। सेवा, सत्संग, सबसे अच्छा बोलना, है ना, और भगवत का सारा कार्य करना। और आप समझ रहे हो ना, तो अहंकार इतना सहजता पूर्वक उस रूप धारण कर लिया, ये पता भी नहीं है खुद को, ऐसा भी होता है। तो बहुत होशपूर्वक भीतर चेक करना है कि मेरी ये सहजता है, उसके मूल में क्या है। मैं जो इतना भजन भक्ति ये वो सब कुछ कर रहा हूँ, उसके मूल में क्या है, चेक करना है भीतर। कुछ ना कुछ तो निकलेगा, भयंकर निकलेगा। तो और कुछ पूछना चाहता है इसमें? नहीं प्रभु जी। प्रभु जी आज तो आपने अलग लेवल पे हमें सोचने के लिए मजबूर किया है। थोड़ा और ऊपर उठाया है। उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, लेकिन कैसा है, 2 दिन में वापस हम जहाँ थे वहां आ जाते हैं। इसको होश पूर्वक चिंतन मनन न करते हैं ना, तो वैसा ही हो जाता है। जी प्रभु जी। प्रभु जी फिर इसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, हमारा ध्येय चेक करना है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। कि हम बेहोश होकर यही सारी क्रिया करने के लिए आए हैं, क्या होश पूर्वक होकर मोक्ष के लिए आए हैं।
चेक करना हमारा ध्येय क्या है। तो अगर ध्येय स्पष्ट है ना तो सारा कुछ होगा, और ध्येय अगर स्पष्ट नहीं है ना तो वापस बेहोशी में चले जाओगे, है ना। तो उसके लिए ध्येय स्पष्ट करना, ध्येय क्या है उसकी ओर दृष्टि होनी चाहिए। जी प्रभु तो जी। मेरा ध्येय एकमात्र ब्रह्म रूप होना है और परमात्मा की भक्ति करनी है, ये मेरा ध्येय है। और मेरा ध्यान क्या है, एकमात्र सत्पुरुष, और कुछ नहीं। ध्यान में मेरे एकमात्र सत्पुरुष। आसपास क्या हो रहा है कुछ नहीं मुझे पता, कौन क्या बोल रहा है कुछ नहीं मुझे पता, उसमें पढ़ना ही नहीं है। तो मेरा ध्यान मेरे गुरु सत्पुरुष और मेरा ध्येय ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की भक्ति करना। लिख लेना, स्पष्टता पूर्वक लिख लेना। प्रभु जी वही कर रहा हूँ। हाँ जी। तो ये याद रखना, हमेशा रोज याद रखना। कभी भी कोई भी सिचुएशन आए तो होशपूर्वक चेक करना कि मेरा ध्येय क्या है, तो पता चलेगा। अगर उतना होश आ गया ना तो फिर तत्काल जो है ना वो सिचुएशन आपसे छूट जाएगा कि अरे मैं यहाँ फंसने के लिए थोड़ी आया था, है ना। किसी ने मुझे मेरी तारीफ कर दी 4 शब्दों में, तो मैं क्या वहां फंसने के लिए आया हूं? फंस गए आप। किसी ने गाली दी तो भी फंस गए, किसी ने तारीफ कर दी तो भी फंस गए। तो क्या ये मेरा ध्येय था? होशपूर्वक चेक करना कि मैं क्यों आया हूं और मेरा ध्यान कहाँ है। सत्पुरुष से कहीं पर भी भटक तो नहीं रहा है। अगर भटक रहा है तो समझना नरक ही है ना। जी प्रभु जी। आपका ध्यान अगर रस्सी पर नहीं है ना तो समझना कीचड़ पर ही है, फंसे हो, कीचड़ में जाओगे। ध्यान अगर रस्सी पर नहीं है ना तो कीचड़ में ही, वही उसी में ही फंसोगे वापस। वैसे ही ध्यान अगर सत्पुरुष से हटा तो नर्क ही दिखेगा। सत्पुरुष के अलावा सारे दरवाजे नर्क के हैं, याद रखना, लिख लेना। प्रभु जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। जी प्रभु जी। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद जी, प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी।